हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। माता पार्वती एक दिन भ्रमण कर रही थी पृथ्वी लोक। तो उन्होंने देखा कि औरत बहिनें बहुत रो रही हैं मंदिर में और भगवान से बोल रही हैं कि मेरी झोली भर दो बाबा, मेरी झोली भर दो। तो वो चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूं। तो वो भोलेनाथ से बोली कि भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महिला बहन मेरी संतान सुख प्राप्त कर सके। तो भगवान शिव जी ने बताया कि मैं एक ऐसा फूल सूंघने के लिए बोल रहा हूँ जिससे संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस सावन के महीने में इस फूल को सूंघने मात्र से संतान प्राप्ति अवश्य होती है। संतान प्राप्ति में देरी हो रही है तो आप यह फूल अवश्य सूंघें और भोलेनाथ पर अपनी विश्वास और आस्था बनाए रखें। फिर देखें भोले बाबा का चमत्कार। शिव जी ने पार्वती जी से यह कथा बताई। शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर बैठकर माता पार्वती से यह कथा बताना शुरू किए। जो भी स्त्री बहन बेटी संतान सुख से वंचित है तो यह मेरी मुख से कही गई कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगी और शांत मन से कथा सुनेगी और बीच में छोड़कर नहीं जाएगी। तो यह कथा मात्र सुनने से निश्चित ही संतान सुख उस बहन बेटी को प्राप्त होगी। यह भोलेनाथ का वचन है। भोलेनाथ माता पार्वती से संतान प्राप्त करने वाली कथा सुनाना शुरू किए। शिव जी बोले, सुनो मेरी प्रिय, किसी नगर में एक साधारण किसान रहता था। उसकी 3 पुत्री थी, पत्नी नहीं थी। दोनों पुत्री का वह विवाह किसी तरह कर चुका था क्योंकि वह एकदम साधारण था। तीसरी बेटी का नाम बिमला था। वह बहुत ही सुंदर, गुणवती तथा शिव जी की परम भक्त थी। वह भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। उसके पिताजी बहुत दुखी रहते थे कि उनकी दोनों बेटी का जैसे तैसे तो मैं विवाह कर दिया, अब मैं तीसरी का कैसे करूँगा। दोनों बेटी को पहले से 2 बेटी ही है, तीसरी का करूँगा तो फिर उसको बेटी होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे क्या बोलूँगा। वो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। फिर वह अपनी बेटी से बोले, चलो बेटी, खेत पर चलकर कुछ खेती कराते हैं जिससे हम लोग का भोजन पानी का व्यवस्था हो सके। तो बिमला और अपने पिताजी के साथ खेत पर काम करने चली गई। उसके पिताजी अपने कपड़े उतार कर किनारे ज़मीन पर रख कर कुदाली से मिट्टी को कोड़ने लगे। जब काम समाप्त हो गया खेत का तो वह अपनी बेटी से बोले कि बेटी, मेरा कपड़ा ज़मीन पर से ले आओ, मैं पहनकर अब घर चलूँगा। तो वो कपड़े जब उठाने गई तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप बैठा मिला। वह पिताजी से बोली, पिताजी, आपके कपड़े पर सांप बैठा हुआ है बहुत बड़ा, मैं क्या करें। तो पिताजी बोले कि उसको किसी जगह फेंक दो और मेरा कपड़ा ले आना। बिमला ने वैसा ही नहीं की और वो सांप को उठा के एक अच्छा जगह पर घास पर रख दी और कपड़ा लेके आ गई। तो सांप ने बिमला से बोला, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिताजी बोले थे कि तुम सांप को फेंक देना, लेकिन तुम नहीं फेंकी। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन मैं साधु महाराज के श्राप के कारण 3 साल के लिए सांप बना हूँ। ऐसे में मैं एक राज्य का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरा 3 साल घूमना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे घुमाओगी सुंदरी? तब क्या करोगी? तब 3 साल तक मेरी सेवा करोगी और मेरे साथ रहोगे। मैं 3 साल बाद तुमसे विवाह कर लूँगा। बिमला राजी हो गई और खुश हो गई। बिमला घर आकर अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मैं बचपन से गरीबी का सामना कर रही हूँ, इसलिए अब मैं बाहर जाना चाहती हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। लेकिन पिताजी नहीं माने कि जवान लड़की है, बाहर कैसे जाएगी। लेकिन बिमला तो सांप को वचन दे चुकी थी। वो पिताजी से आज्ञा ले ली। जिद करके वह घर से निकल पड़ी। जब वह जंगल में गुजर रही थी तो
बहुत बड़ा महल उसको दिखाई दिया। वो सांप के साथ उस महल में प्रवेश कर गई। जब वह महल में प्रवेश कर गई तो महल में बहुत तरह का व्यवस्था था, हर तरह का ऐशो आराम था। वह पहली बार इतना बड़ा महल, इतना अच्छा व्यवस्था देखी तो बहुत खुश हो गई। वह स्वादिष्ट खाना देखी और बहुत खुश होकर खाना खाई और आराम करी। इसी तरह एक साल सांप के संग घूमते घूमते बीत गया। तो बिमला बोली कि हे महाराज, मैं एक साल से अपनी बहन और पिताजी से भेंट नहीं की हूँ। मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पिताजी और बहन से भेंट करके आ जाऊँ। तो वो सांप बोला ठीक है जाओ, लेकिन दूसरे दिन तुम चली आना। वह बहुत सारा सोना गहना लेके अपने पिताजी और बहन से मिली और गई। दूसरे दिन वह सब सामान दे के लौट आई। उन लोग कितना पूछे लेकिन वह नहीं बताई। इसी तरह फिर दूसरा साल भी बीत गया सांप के संग घूमते घूमते। फिर दूसरा साल भी गई और भेंट करके आ गई। बिमला बोली ठीक मैं आ जाऊंगी, लेकिन वह वैसा ही पिताजी और बहन से मिली और पिताजी बोले कि तुम कहाँ काम करती हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम इतने महंगे सामान कहाँ से लाती हो, बताओ हमको। लेकिन बिमला नहीं बताई। तो बिमला के पिताजी बिमला को मारे और बोले कि ठीक है मत बताओ। फिर बिमला चली गई। अब जब तीसरा साल आखिरी साल आया तो फिर सांप से पूछ के गई। तो सांप बोला अभी जा रही हो और अभी तुरंत आना। लेकिन जब वह गई तो उसके पिताजी ने उसे गुस्सा में घर में बंद कर दिया और घर से निकलने नहीं दिया। वो दूसरे दिन किसी तरह निकल कर जंगल की ओर गई, लेकिन वहाँ जब पहुँची तो वहाँ ना महल था और ना ही सांप था, क्योंकि सांप का उसी दिन उसका 3 साल पूरा हुआ था और वह सांप का रूप से हटकर राजकुमार बन गया था और वह अपने राज्य के लिए चल पड़ा बिमला का आसरा देखते देखते। जब बिमला वहाँ पहुँची तो बहुत दुखी हो गई। अब वह सोचने लगी मैं उसे कहाँ से ढूंढ पाऊँगी, पता नहीं, हे भोलेनाथ मेरी मदद करे। वह दुखी होकर वहीं पर बैठ गई जंगल में। वह बोली मुझे तो हर हाल में राजकुमार को ढूंढ रहा, क्योंकि मैं 3 साल उसके संग रही हूँ। वह जंगल से आगे बढ़ी तो एक जंगल में कुटिया दिखाई दिया और कुटिया से एक बुढ़िया निकलते हुए आई। बुढ़िया से वो अपना सारा हाल बताई कि मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ था सांप के कारण। तो बुढ़िया बोली कोई बात नहीं, तुम जाओ। बुढ़िया ने उसे 3 सेव दिया। एक सेव में हीरे का, जब तुम जमीन में एक सेव पटकोगी तो हीरे का हार निकलेगा। दूसरा सेव जब पटकोगी तो हीरे का अंगूठी निकलेगा और जब तीसरा सेव जब पटकोगी तो 9 लखा हार मिलेगा। ये इस तरह करते करते खोजते खोजते वो बुढ़िया बिमला एक दिन राजकुमार के पास पहुंच गई। जब राजकुमार के पास पहुंची तो उस राजकुमार को कुछ याद ही नहीं रहा। वह राजकुमार से बोली, फिर राजा के यहाँ वो काम करने लगी बोल के। फिर एक दिन बिमला सेव गिरा दी तो हीरे का हार निकला। यह रानी बोली कि अरे ये तो हार निकला है। रानी लालची थी बहुत, उसको राजा से मतलब नहीं था। तो बिमला बोली कि एक शर्त है, मैं आपको हार दूंगी कि राजा के संग मुझे एक रात आप रहने दीजिए। तो रानी भी चालाक थी। रानी क्या की कि राजा को नींद का दवा दे के सुला दी और बिमला को एक रात रहने बता दी। लेकिन राजा सोया रह गया। बिमला ने सारी बात बताई और राजा सोया रह गया। फिर दूसरे दिन दूसरा सेव गिरा दी तो हीरे का अंगूठी निकला। रानी ने फिर मांगा और फिर बिमला ने वही शर्त रखी। फिर वही सब बातें रानी ने दोहरा दी। यह सब बातें राजा का सिपाही सुन रहा था। उसने राजा को सारी बातें बता दी। तब राजा ने बोला ओ ऐसा बात है। तो राजा को सारा बात याद आ गया। अब तीसरे दिन सेव गिरा तो उसे 9 लखा हार निकला। फिर रानी ने वही सब किया। राजा ने चालाकी की, भोजन नहीं किया और बिमला के सामने सोने का नाटक किया और सारी बातें बिमला के मुंह से सुन ली। फिर जानने के बाद वह बिमला से माफ़ी मांगा और बिमला से विवाह रचा ली और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कुछ दिन के बाद राजा को कोई भी संतान नहीं थी पहली पत्नी से। अब कुछ दिन के बाद राजा को भी लगा कि इसको भी अब होगा कि नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी उस महल में आया कुछ दिन के बाद और वह बताया कि जो स्त्री इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाकर सच्चे मन से और भोले बाबा के सामने सूंघ लेगी
उसको संतान सुख तुरंत मिलेगा, उसने तुरंत ही संतान सुख प्राप्त होता। तो आइए अब हम देर नहीं करते हैं, अब कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और किस फूल को सूंघने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, आइए बताते हैं। तो आप शिवलिंग पर आप क्या चढ़ाइएगा? धतूरा, जो शिव जी को अति प्रिय फूल है। धतूरा का फूल और धतूरा का फल। निसंतान दंपत्ति को शिवलिंग पर धतूरा का फूल भोलेनाथ पर सच्ची मन से प्रार्थना करके आपको चढ़ाना है, धतूरा का फूल, और वहीं बैठकर उसको सच्चे मन से उठा के श्रद्धा से और उन्हीं के सामने फूल को सूंघकर बोलना है कि आप मुझे संतान सुख प्रदान करें भोलेनाथ। यह बहुत ही चमत्कारी फूल है। आप सभी मेरी बहन लोग जिन्हें भी संतान सुख प्राप्त नहीं है और संतान सुख चाहती हैं, तो वह मेरी बात सावन के महीने में अवश्य सुनिए। आप धतूरा का फूल भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए और तुरंत सूंघ लीजिए। इसका फल आपको तुरंत भोलेनाथ छप्पर फाड़ के देंगे। यह आप करके देखिए। आपको सिर्फ धतूरा का फूल शिवलिंग पर चढ़ा के सूंघना है। आप ज़रूर कीजिए, आपका झोली संतान सुख से ज़रूर भरेगी। मेरा वीडियो पसंद आए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। जय भोले बाबा, जय भोले भंडारी।